गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आइए आज हम लोग आगे पढ़ते हैं मृदा के बारे में। किसके बारे में? मृदा के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े? भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। एक मैं छोटा सा आपसे क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ? छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछूं कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब पारित किया गया, तो आप बता लेंगे आसानी से, है कि नहीं? कब पारित किया गया? सन 2013 में। ठीक है, ध्यान रखना कब किया गया है ना? किस लिए पारित किया गया है? अब आपको ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि किस लिए पारित किया गया है भूमि अधिग्रहण अधिनियम। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन को यहीं समाप्त करते हैं और आगे आते हैं मृदा पर। ठीक है, अब हम लोग का अगला टॉपिक है मृदा। ठीक है, क्या है? मृदा। ठीक, तो आइए देखते हैं पहले ये मृदा का अर्थ क्या होता है, मिट्टी का निर्माण कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा, है ना? देखिए कैसे हुआ मृदा का निर्माण। देखिए एक ऐसे ऐतिहासिक रूप में, पहले ये भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो ये पता चलता है कि पहले ये एक प्लेट के रूप में एक भूखंड अर्थात एक चट्टान का रूप बताया जाता है, अर्थात भूमि को एक रॉक्स कहा जाता था, चट्टान कहा जाता था। लेकिन ये धीरे 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 ये परिवर्तन होते, यानी कटाव होते, चट्टान का धीरे धीरे क्या हो रहा था? कटाव हो रहा था। फिर कटाव होने के बाद आपस में घर्षण होने लगा। आपस में जैसे ही घर्षण होने लगा तो वो पहले एक छोटे छोटे कंकड़ के रूप धारण किए, छोटे छोटे कंकड़ का रूप जब धारण किए उसके बाद आपस में वही कंकड़ जब टकराने लगे तो वो शनि घर्षण हुआ। और जब शनि घर्षण आपस में घर्षण होने लगा, शनि घर्षण मतलब किसको कहते हैं कि जो आपस में ही साथ साथ में जो घर्षण होता रहता है। ठीक है, तो वो शनि घर्षण हुआ। और जब इसी प्रकार जब वो कण, चट्टान का कण जब धीरे 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 महीन होते चले गए और बिल्कुल जब उसमें एटमॉस्फेयर का जैसे जलवाष्प, आर्द्रता, पानी वगैरह जैसे ही आने लगा, उसके बाद वो आर्द्र नमी युक्त होने लगा। उसके बाद उसमें जैसे ही पेड़ पौधे उगने लगे धीरे धीरे, और जब पेड़ पौधे उगने लगे तो उसके पत्तियों से, है ना, ह्यूमस अन्य अन्य चीजें जो है मिलने लगा। और उसके बाद वो धीरे धीरे किसका रूप धारण कर लिया? मिट्टी का रूप धारण कर लिया, जिससे लोग उसमें क्या उगाते हैं? फसल का उत्पादन करते हैं, है ना? जैसे फसल में धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, अरहर, तिलहन, दलहन, ये सारी चीजें फसलें उत्पादन किया जाने लगा। ठीक है, तो जिसमें आज लोगों का क्या हो रहा है? जीवन यापन हो रहा है जिस मृदा पर, जिस भूमि पर, जिस मिट्टी से, है ना? ठीक है, तो मिट्टी का उपयोगिता के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए कि किस किस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है। देखिए, आप घर बनाने में मिट्टी का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। ठीक है, लेकिन मिट्टी का कलर भी कुछ ऐसा होता है, जैसे काली मिट्टी, तो काली मिट्टी से घर का जो है पुताई करते हैं। एक भूरी मिट्टी होती है जिससे उसकी दीवार को पुताई करते हैं। ये कॉमन चीजें हो गई। उसके बाद उसमें फसल उत्पादन करते हैं उस मिट्टी में। ठीक है, घर छबाई लिपाई से लेकर के, है ना, पूरा दैनिक जीवन में जितनी भी उपयोगिता हैं, हम ये मिट्टी से बहुत सारे चीजें जो है उपयोग में लाते हैं, वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो चलिए मृदा के बारे में बहुत ज्यादा हो गया, अब इसमें आगे जानते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, जाना जाए, चलिए ओके आगे जानते हैं। जब हम भू संसाधन की बात करते हैं, जब हम भू संसाधन की बात करते हैं तो हम प्रमुख रूप से मिट्टी या मृदा की बात कर रहे होते हैं। सही बात है, यानी जब हम भू संसाधन की बात करते हैं तो हम प्रमुख रूप से मिट्टी या मृदा की बात कर रहे होते हैं। सही बात है। भूमि संसाधन के बारे में आपने पढ़ा है शुरू में ही, इसके शुरू वाला लेक्चर ही क्या है? भूमि संसाधन। मतलब शुरू में भूमि की उपयोगिता भी आप पढ़ चुके हैं, जो कि हम लोग जो बात करते हैं भू संसाधन यानी भूमि संसाधन, उसी का बात है यहाँ भी। ठीक है,
आइए, यह यह भू संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण अंश है मृदा। भूमि संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण अंश क्या है? मृदा है, अर्थात मिट्टी है। ठीक है। सामान्य अर्थों में पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत या मिट्टी जिस पर वनस्पति उगती है। ठीक है, जिस पर क्या उगती है? वनस्पति उगती है, उसे हम क्या कहते हैं, या वह क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया कि मृदा किसे कहते हैं। एक बार और इसे हम लोग दोहरा लेते हैं। जब हम भू संसाधन की बात करते हैं तो हम प्रमुख रूप से मिट्टी या मृदा की बात कर रहे होते हैं। यह भू संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। सामान्य अर्थों में पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत, यानी पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत या मिट्टी जिस पर वनस्पति उगती है, मृदा कहलाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन बन गया यहां से, मृदा किसे कहते हैं? ये आंसर आप लिख करके सेंड भी करेंगे। ठीक, चलिए अगला, मृदा चट्टानों के विघटन से बनती है। अब मैंने इसके अर्थ के बारे में पहले ही बताया कि मृदा किससे निर्माण हुआ है? चट्टान से। चट्टान मैंने जानते हैं ना, पत्थर है ना, तो उस चट्टान से, यानी मृदा चट्टानों के विघटन से बनती है। विघटन मतलब क्या होता है? विघटन। अब विघटन का मतलब क्या होता है? विघटन का मतलब है कि जिसका टूटना फूटना, उससे विघटन होना। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप दो दोस्त होते हैं और बहुत अच्छे से, या दो दोस्त या दो सहेलियां रहते हैं, तो दोनों का बहुत अच्छे से काम चलता है, अपना पढ़ाई लिखाई सारी बातचीतें। लेकिन कुछ एक दिन ऐसा आया समय कि उस दिन आपकी सहेली कुछ ऐसा बेकार बातें कर दी या कुछ ऐसा बोल दी जिससे आपको जो है बेकार लग गया। अब जैसे ही बेकार लगा, गुस्सा आ गया, तो अब आप उससे कहते हैं नहीं, अब हमारी आपकी दोस्ती खत्म। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि आपका लगाव उससे था, जुड़ाव उससे था, लेकिन जैसे ही कुछ बातें हो जाने के बाद वो आपकी दोस्ती जब खत्म हुआ, मतलब उससे आप अलग हो गए, वही होता है विघटन। यानी विघटन का मतलब है कि जब पत्थर एक संगठित रूप में था पत्थर, लेकिन उसी पत्थर से जब टूट करके जब उसके कण अलग हो जाते हैं, तो वही होता है विघटन। ठीक है, तो ये हुआ विघटन, यानी मृदा चट्टानों के विघटन से बनती है। ठीक है, किससे बनती है? चट्टानों के विघटन से बनती है। और इसमें जलवायु, वनस्पति आदि की प्रमुख भूमिका है। अब यहाँ पे बात आया कि इसमें जलवायु, वनस्पति आदि की प्रमुख भूमिका है। क्यों? जलवायु और वनस्पति की क्या भूमिका है? देखिए, यह जलवायु का ही ऐसा प्रभाव है जो कि चट्टान क्या हो जाते हैं? विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। देखिए, गर्मी के दिनों में जिस चट्टान पे कड़ाके का धूप लगता है तो चट्टान का प्रसार होता है, लेकिन जब वही चट्टान रात में जब ठंडी हो जाती है तो वही चट्टान फिर सिकुड़ जाता है। यह प्रक्रिया बार बार जब जारी रहता है तो धीरे धीरे चट्टान में दरारें पड़ने लगते हैं, धीरे धीरे चट्टान टूटने लगती है, और टूट करके जब बालू का रूप धारण कर लेता है, कण का रूप धारण कर लेता है, एक महीन एकदम बिल्कुल धूल का रूप धारण, डस्ट का रूप धारण कर लेता है, उसके बाद जब उसमें पानी, अर्थात जब बारिश होता है, रैन होता है, तो फिर वो गीली हो जाती है। उसमें जब वनस्पतियों का पत्ती जब सड़ गल कर जब ह्यूमस हो जाती है, उसमें नए नए पौधे, पेड़ पौधे उगने लगते हैं, जब मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। तो ये वनस्पति और जलवायु आदि की यहाँ पे प्रमुख भूमिका है, अर्थात महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, चलिए आगे। चट्टाने यानी ये चट्टाने गर्मी, सर्दी और पानी से प्रभावित होकर टूटती फूटती या घिसती है, जिससे बारीक
कण अलग हो जाते हैं। इनमें वनस्पति व जानवरों के अवशेष मिल जाते हैं। यानी वनस्पति व जानवरों के अवशेष भी मिलते हैं। अब देखिए क्या है, कुछ जानवर जैसे मान लीजिए मृत हो जाते हैं। जैसे वो जानवर जब डेथ कर जाता है तो उसके हड्डी वगैरह कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो उसमें क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। कहाँ? मिट्टी में या मृदा में मिल जाते हैं। और लंबे समय के बाद ये मृदा में परिवर्तित हो जाते हैं। मृदा से वनस्पतियों यानी वनस्पतियां पोषण प्राप्त करती है। किससे? मृदा से वनस्पतियां पोषण प्राप्त करती है और अन्य जीव व जानवर वनस्पतियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृदा न केवल जीवधारियों को भोजन उपलब्ध कराती है, बल्कि इसका उपयोग ईंट, बर्तन, खिलौने, मूर्ति, खपरा आदि निर्माण में किया जाता है। ईंट आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिससे घर बनाए जाते हैं। बर्तन भी आप जानते हैं, जैसे आजकल गर्मी के दिनों में घड़ा वगैरह में पानी पीते होंगे ना, ये हो गया। खिलौने, मूर्ति है ना, मूर्ति जैसे भगवान का मूर्ति, माँ सरस्वती का है ना, अन्य अन्य बहुत सारे। खपरा जानते हो, खपड़ेल, जिससे घर छाया जाता है, ठीक है, आदि निर्माण में भी किया जाता है। ठीक है, ये आपका भूमि का उपयोग है। ठीक है, आगे आइए। इसी में ग्रामीण भारत में, कहाँ? ग्रामीण भारत में मकानों की दीवारों एवं फर्श की लिपाई पुताई मिट्टी से किया जाता है। मैं इस बात को पहले बताया, देखिए याद आ रहा होगा कि अच्छा ये बात तो अभी बताया गया है ना। अगर आप कभी मकान के नींव या कुएं खोदते हुए देखें तो पाएंगे कि मिट्टी जमीन पर कई परतों में बिछी हुई है। अच्छा देखिए, जब मकान बनाया जाता है ना तो उस समय जो है नींव खोदा जाता है ना, या फिर कुआं खोदते हुए आपने देखा होगा। अगर नहीं भी देखा होगा तो मिट्टी का एक लेयर बाय लेयर ऐसा परतें बिछी हुई होती हैं। मृदा की इन क्षैतिज परतों को क्या कहते हैं? मृदा की इन क्षैतिज परतों को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन गया एक ठो, मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? तो अब आप बना लेंगे, मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं। यानी मिट्टी की क्षैतिज परतों को हम क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। यानी मिट्टी जो है जमीन पर कई परतों में बिछी हुई है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? और वो भी क्षैतिज वितरण है, बिल्कुल क्षैतिज, यानी ऊर्ध्वाधर नहीं, खड़े रूप में नहीं, है ना, तो क्षैतिज। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं क्षैतिज कैसा होता है और ऊर्ध्वाधर कैसा होता है। अब यहाँ पे क्षैतिज का मैं बताता हूँ। देखो, ये जो हम लोग ऐसे लाइन खींचे, ये क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर हो गया, ठीक। लेकिन क्षैतिज का मतलब कि ऐसे, ये इस बिल्कुल सोया हुआ, ऐसे परत दर परत, ऐसे परत वाइज परत बिल्कुल मिट्टी पाए जाते हैं। यही क्षैतिज वितरण को ही हम क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। अब स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं। बन जाएगा अब। चलिए ओके बच्चों, आगे बात करते हैं। ठीक है, आइए आगे। मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं आप आपको समझ में आ गया। ठीक है, मृदा की परतों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। अलग अलग भाग हैं, है ना। देखना कौन कौन से भाग हैं। अब देखिए, जैविक परत पहला, दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग खनिज परत, तीसरा भाग क्या है? तीसरा भाग है आधारी परत। अब तीनों भाग आपको दिख गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3।
ये तीन भाग आपको दिख गया ना, जैविक परत, खनिज परत एवं आधारी परत। ठीक है, अब आइए आगे। नीचे दिए गए, क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए चित्र को देखें, अर्थात इसका चित्र भी दिया है क्या, हाँ दिया है ना। उसमें सबसे नीचे आधार चट्टान की परत दिख रहा है, यानी सबसे नीचे कौन परत है, आधार परत। ठीक है, उसके बाद कौन है, उसके बाद ऊपर बढ़ेंगे तो खनिज परत, उसके बाद कौन है, जैविक परत, जिस परत पर हम रहते हैं, जिस परत पर पेड़ पौधे उगते हैं, जिस पर हमारे फसल उत्पादन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जैविक परत। खनिज परत, जैसे आप आभूषण पहनते हैं ना, वो आभूषण कहाँ से निकाले जाते हैं, इस खनिज परत से, जहाँ से लोहा, सोना, चांदी, तांबा, है ना, हीरा, मोती, अभ्रक, ये सारी चीजें जो है मिलते हैं खनिज परत में। ठीक है, अब आइए, जिसे आर परत कहा जाता है, अर्थात आधारी परत को क्या कहा जाता है, आर परत कहा जाता है। ठीक है, कहा गया है इसी आधार चट्टान के विघटन से, यानी इसे आधार चट्टान के विघटन से मिट्टी का निर्माण हुआ है ना। इसके ऊपर क्रमशः सी, बी, ए और ओ परत हैं। कौन कौन से परत, सी, बी, ए और ओ परत हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से परत यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहला वहां पे नंबर 1, 2, 3 याद आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे पहला कौन हो गया, जैविक परत। अब हम लोग देखते हैं जैविक परत कहाँ से कहाँ तक है, यानी यह सबसे ऊपरी परत है, बिल्कुल यह सबसे कैसी परत है, ऊपरी परत है। यह सबसे ऊपरी परत है जिसमें ओ और ए सम्मिलित है, ओ और ए सम्मिलित है। ओ परत में पेड़ पौधे, ओ परत जो सबसे ऊपर वाला दिख रहा है पेड़ पौधे, यानी यहाँ पे जो पेड़ पौधे ये वाला भाग दिख गया आपको, ए, ऐसा ये क्या है, ओ परत। यानी ओ परत में क्या पाया जाता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पेड़ पौधे एवं जंतुओं के अपघटित अंश मिला होता है, जिसे ह्यूमस भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। इसके नीचे ए परत होती है, बिल्कुल ए परत दिया हुआ है इसके नीचे, इसके ऊपर ओ परत है। ठीक है, जो खनिज परत होती है, किंतु यह ओ परत से अधिक प्रभावित होता है, जिस कारण इसमें जैविक पदार्थ की अधिकता होती है। जैविक परत की मोटाई भिन्न भिन्न होती है। नदी घाटी के निचले भागों में इसकी मोटाई सर्वाधिक होती है। नदी घाटी के निचले भागों में आप देखेंगे तो इसकी मोटाई कैसी होती है, सर्वाधिक होती है। जैविक परत पर कृषि कार्य होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा किस परत पर कृषि कार्य होता है, पूछा जाता है। अभी टेस्ट भी होगा आपका ना, तो उसमें पूछा भी जाएगा। एवं वनस्पतियां उगती हैं, ये भी पूछा जाएगा कि किस परत में वनस्पतियां उगती हैं, एग्रीकल्चर फॉर्म किस पे होता है, ये भी ध्यान रखना है। इसी कारण यह परत बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन परत सबसे जीव जंतुओं के लिए या वनस्पतियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो भी आपको बताना है जैविक परत। किंतु अपरदन का प्रभाव सबसे पहले इसी परत पर पड़ता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस परत पर सबसे पहले अपरदन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किस परत पर सबसे पहले अपरदन का प्रभाव पड़ेगा, ये आपका ऊपर वाला, यहाँ से देख लीजिए, हम लोग बांट देते हैं ना 3 भागों में, एक है ना,
ये आपका हो गया आपका कौन सा, ये वाला परत, जैविक परत। ठीक है, तो जैविक परत ही क्या होगा, सबसे पहले यहां से ही कटाव होगा, अपर्दन, जो अपर्दन लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, अपर्दन, इसका ही अपर्दन होगा। ठीक है, किसका अपर्दन होगा सबसे पहले, ये वाला भाग का, ये वाला ए वाला भाग का। ठीक है, ऊपर वाला ए भाग का अपर्दन होगा। ठीक, अब आगे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं ना, देखना, ए ऐसा, तो इसमें लिखा हुआ है क्या, फसलों के लिए कीटनाशकों का प्रयोग हो या कचरों का निस्तारण भी इसी परत को प्रभावित करती है या करता है। अब कचरे है ना, ये कचरा है, कचरे का निस्तारण भी किस परत को प्रभावित करेगा, यानी जैविक परत को। किस परत को, जैविक परत को, अर्थात ये आपका जैविक परत को प्रभावित करेगा, इस परत को प्रभावित करेगा। किस परत को, इस परत को प्रभावित करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग अगला परत के बारे में जानते हैं। अब देखिए इसमें 1 मिनट ना, थोड़ा समय और इसमें समय लेता हूं आपका 1 मिनट। देखिए इसमें बिल्कुल ऐसे लेयर बाइज लेयर, ऐसे परत दर परत ऐसे बिछे हुए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, परिच्छेदिका कहते हैं, अर्थात मृदा परिच्छेदिका, जो क्षैतिज रूप से परत दर परत पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग खनिज परत पर। किस परत पर आते हैं, खनिज परत पर। यह है आपका खनिज परत। यह बीज की परत होती है। कौन सी परत होती है, बीज की परत होती है, जिसमें बी परत सम्मिलित है। क्यों, कौन सी परत सम्मिलित है, बी परत सम्मिलित है। यह खनिज परत होती है। कैसा परत होती है, खनिज परत होती है, जिसमें जीवांश की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवांश की मात्रा सबसे अधिक किस परत में मिलती है, तो आप क्या बताएंगे, जैविक परत। ध्यान रखिएगा, कौन सा परत बताएंगे, जैविक परत। यानी जीवांश की मात्रा सबसे अधिक किस परत में पाई जाती है, तो जैविक परत में। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि जीवांश की मात्रा बहुत कम पाई जाती है किस परत में, तो आप तुरंत अपने इंटेलिजेंस को दिखा दीजिए कि बी परत में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे। जैविक परत की तुलना में, किसकी तुलना में, जैविक परत की तुलना में इसमें, यानी इसके कण मोटे होते हैं। जैविक परत की तुलना में इसके कण कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। कौन से परत का, खनिज परत का, यानी इसके कण मोटे होते हैं। इस परत तक उन पौधों की जड़ें पहुंचती है जिनकी जड़ें काफी गहराई तक जाती है ना। जैसे विषुवत-रेखीय प्रदेश के वनों का जड़ बिल्कुल काफी गहराई तक जाती है। उदाहरण स्वरूप टमाटर के पौधे, यानी टमाटर के पौधे की जड़ जैविक परत तक सीमित रहती है। स्वाभाविक सी बात है, टमाटर कितना बड़ा पौधा ही होता है, छोटा सा होता है, उसका जो है जैविक परत तक ही वो सीमित रह जाएगा। लेकिन जबकि आम के पेड़ की जड़ खनिज परत तक जाती है। इसके साथ मैं इमली को भी जोड़ देता हूँ, ये लो इमली, आम इमली। ठीक है, इसका कहाँ तक जाता है परत, खनिज परत तक चला जाता है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं आपको कि कहाँ है इसका परत। ठीक है, आपने देख लिया है, लेकिन एक बार फिर देख लो, क्या जाता है देखने में। ये आपका खनिज परत वाला भाग है। कौन सा वाला, खनिज परत वाला भाग। इसका कलर दूसरा कर देता हूँ, क्यों, अच्छा कैसा कलर हो, इस टाइप का। ठीक है, देखिए अब मैं इसको ऐसे खनिज परत बता दिया। ये देख लिया ना आपने, खनिज परत कौन सा है। अब यहाँ क्या क्या पाया जाता है, खनिज, जैसे लोहा पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, सोना पाया जाता है, चांदी पाया जाता है,
ठीक है, हीरा पाया जाता है, ये आपका खनिज परत है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए आगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं आधारी परत के बारे में। किस परत के बारे में? आधारी परत के बारे में, अर्थात ये आधारी परत है। ठीक है, यह सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत है। कौन सी परत है? सबसे निचली परत है। इसमें इसमें सी और आर परत सम्मिलित होता है। इसमें कौन कौन से परत सम्मिलित होते हैं? सी और आर परत सम्मिलित होते हैं, जिसमें आर आधारी चट्टान होती है, जिसके विखंडन से सी परत का निर्माण होता है। जिसके विखंडन से किस परत का निर्माण होता है? सी परत का। यानी जिसके टूटने से, कटने से, फूटने से किस परत का निर्माण हुआ? सी परत का। अब मैं एक आपको छोटा सा बात बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो, मजा आ जाएगा समझ करके। अब यहाँ हम लोग एक प्रैक्टिकल करते हैं ना। क्या प्रैक्टिकल करते हैं? आइए ना, देखते हैं क्या प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, अब मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। ऐसा, अर्थात ये हम लोग का एक पेज है। अब इसमें इस टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको भी लाइन मान लेना ना, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें हम लोग 3 भागों में इसको बांट देते हैं। थोड़ा आपको दिखाऊं 3 भागों में बांट करके। ये ऊपर वाला कौन परत हो जाएगा? ऊपर में आपका जैविक परत, ठीक है, ये आपका जैविक परत हो गया। ठीक, उसके बाद आपका ए वाला जो भाग है, ये क्या हो गया? खनिज परत। ठीक, ये खनिज परत हो गया। और नीचे वाला जो भाग है, नीचे वाला, ये कौन सा परत है? आधारी परत। 3 कलर दिख गया ना? अब दिख गया। अब मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, देखिए। अब हर परत का, किसका? जब इसमें आर परत का क्या हुआ? कटाव हुआ, तो इसी में सी एक नाम है, तो सी लेयर का निर्माण हुआ। किसका हुआ? सी लेयर का निर्माण हुआ, धीरे धीरे विघटन से। लेकिन जब सी का अपर्दन हुआ, तो किसका हुआ? बी लेयर बनता चला गया, 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 ऐसा। जब इसी बी लेयर का धीरे 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 कटाव हुआ इसी चट्टान का, उसके बाद कौन सा बन गया? ए लेयर बनता चला गया। फिर ए का कटाव होते होते और महीन होते होते ओ लेयर पहुंच गया, अर्थात हमारा जैविक परत बन गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए मोटा कण था, यहाँ और कुछ पतला हुआ, यहाँ जाकर के और महीन हो गया। यहाँ तो सोच लो ये चट्टान ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रक्रिया निरंतर चलती रही। ठीक, तो ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ें। अब आइए मृदा में, यानी भारत में मृदा का वितरण। भारत में मृदा का वितरण, आइए देख लेते हैं। इसको आज नहीं देखते हैं, कल देखेंगे। ठीक है, आज बस यहीं तक सीमित रखते हैं, बाकी हम लोग कल देखेंगे। क्या? मृदा, भारत में मृदा का वितरण, अर्थात भारत में कौन कौन सी मृदा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे खनिज मृदा ज़्यादा है, कहाँ पे कौन सी परत ज़्यादा है, आधारी परत, जैविक मृदा, तो सभी जगह पाया जाएगा। लेकिन वो अब मृदा में भी कई तरह के टाइप्स होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के मृदा होते हैं, जैसे लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, है ना, काली मृदा, पीली मृदा, है ना, इस टाइप के होते हैं। तो ये हम लोग कल देखेंगे। चलिए, धन्यवाद। अब एक आपको यहाँ पे काम करके आने हैं। क्या काम आपको करने हैं? क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अब इसमें लिख लो। क्वेश्चन क्या है आप लिख लीजिए। मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं एवं इसके कितने परत में विभाजित किया गया है, यानी इसको कितने परत में विभाजित किया गया है, विस्तृत वर्णन सचित्र सहित कीजिए। यानी गड़बड़ हो गया ना क्वेश्चन। मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? ठीक है, मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए।
ठीक, ओके, धन्यवाद बेटा। चलिए बस आज इतना ही, बाकी कल बात करेंगे। ठीक है।